अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना है और मैं आंत मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज ये मुख्तसर वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें मैं आपको फैटी लिवर के बारे में कुछ मालूमात दूँगा। एक कॉमन सी प्रेजेंटेशन है और मेरे पास बहुत सारे मरीज़ इस सिम्पटम्स या इस रिपोर्ट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फैटी लिवर है। आमतर ये पेशेंट्स वो होते हैं जिनको ऐसा कोई सिम्पटम्स नहीं होती। सिम्पटम्स का माना कि अलामतें होना कि उसको कोई पेट का दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रही है या पेट फूल रहा है, तो उनको कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं होते। होता ये है कि ऐसे पेशेंट किसी जनरल फिजिशियन वगैरह से राब्ते में रहते हैं तो कोई डायरिया, मोशन और इस तरीके की तमाम तरह या एसिडिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको हो रही है तो उसके बाद फिर वो अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उसमें एज ए इंसिडेंटल फाइंडिंग उनको फैटी लिवर आता है। तो दरअसल फैटी लिवर का मतलब ये होता है कि जिगर पर चर्बी है, राइट। सादे अल्फाज में हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स वो होते हैं या तो जो मोटापे के जिनमें मर्ज़ होता है या उनकी वेट भी नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे आ रहा होता है। तो इसको हम सबसे पहले दो में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनका ओवरवेट है या ओबेस में है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो हम उनकी वेट प्रोपोर्शनेट टू देयर हाइट उससे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर वो बॉडी मास इंडेक्स उनका 25, 30 और 35 से ज़्यादा है तो वो मोटापे की मद में आ जाते हैं। अच्छा, बाकी वो पेशेंट होते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होता है लेकिन उनमें फैटी लिवर आ रहा होता है, तो उनको हम लीन फैटी लिवर कहते हैं या लीन नेश कहते हैं। मतलब उनमें कोई मोटापे का मसला नहीं होता, उनका नॉर्मल वेट होता है लेकिन उसके बाद भी उनमें फैटी लिवर आ रहा होता है। अच्छा, इन दोनों की वजूहात डिफरेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करें तो वज़न का कम करना है, अपने वेट को नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जिसका माना कि वज़न कम करें ताकि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज हो। नॉर्मल रेंज उसकी 18 से 25 तक होती है। इसके अलावा जंक फूड्स को अवॉइड करें और इसके साथ साथ शुगरी आइटम्स जिसमें शुगर का ज़्यादा मिक़दार है, यहाँ हम इसको कहें कि जिसमें रिफ़ाइंड शुगर ज़्यादा हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, जंक फूड्स हैं, या आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जूस वगैरह आप किसी भी एक ब्रांड का लेकिन किसी भी तरीके का जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो रिफ़ाइंड शुगर में आता है और जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है, शुगर भी अब नॉर्मल होती है और आगे चलकर वो फैटी लिवर बन सकता है। इसके एहतियात में जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो वेट रिडक्शन में मदद करती हैं और साथ ही साथ जो लिवर की मेटाबॉलिज़्म है, क्योंकि ये सारा जो है वो लिवर मेटाबॉलिज़्म की वजह से होता है, तो उस मेटाबॉलिज़्म को करेक्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने से 6 महीने तक मरीज़ों को हम देते रहते हैं। इन दवाइयों का बज़ाहिर कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता है और ज़्यादातर ये दवाइयाँ दो चीज़ों पर काम करती हैं जिगर में। एक तो शुगर को कंट्रोल करती है और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जो आपकी मेटाबॉलिज़्म होती है उसको भी कंट्रोल करती है। तो इसके हवाले से आपको मैं यही आपको एडवाइस करूँगा फॉर द फॉलोअप कि आप जो भी अपना करीबी डॉक्टर है उससे आप मशवरा ले सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है या आपको मोटापे का मसला है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो हिप वेस्ट की जो सर्कमफ्रेंसेस है वो नॉर्मल रेंज से आउट है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपकी 36 थी, अब 38 और 40 तक हो गई है, या आपका वज़न जो है वो ड्रास्टिकली अगर बढ़ा है, तो इन सारी सूरतों में आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और अगर आप जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, अगर उसमें फैटी लिवर का मसला आता है तो फ़र्दर फिर आप किसी लिवर स्पेशलिस्ट से रब्ता करें ताकि उसको मज़ीद कुछ टेस्ट कर इसको कंफर्म किया जाए और बर वक्त दवाइयाँ शुरू की जाएँ। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन हो चुकी है इन कंपेरिज़न टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और सिमिलरली जो मोटापा है और फैटी लिवर जैसी बीमारी है वो भी बहुत ही कॉमन पाकिस्तान में देखी जा रही है। और आप यकीन मानें कि
अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और सी की, जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस और लिवर की सरतान, लिवर कैंसर्स वगैरह डेवलप होते हैं, तो लिवर सिरोसिस 50% केसेस जो हैं वो मोटापे की वजह से हो रहे हैं और 50% केसेस जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रहे हैं। तो मोटापा इसी वजह से और ये जो फैटी लिवर है ये इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अगर आप पर्टिकुलरली एक लिवर स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।